नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की सबसे बड़ी रेड। उत्तर प्रदेश से अब तक 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से 2 और वाराणसी से भी 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। तो बाराबंकी से भी पीएफआई का संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। तो बाराबंकी से पीएफआई का कोषाध्यक्ष हिरासत में लिया गया है। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनआईए की रेड लगातार जारी है। बहराइच से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार अब एनआईए एक्शन में नजर आ रही है और पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की सबसे बड़ी रेड लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से अब तक 6 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से 2, वाराणसी से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं बाराबंकी से भी पीएफआई का एक संदिग्ध, जो कि पीएफआई का कोषाध्यक्ष भी है, उसको हिरासत में लिया गया है। पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनआईए की रेड जारी है। बहराइच से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार पीएफआई की रेड जारी है और इन तमाम संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। पीएफआई से जुड़े हुए तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी जारी। तो एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छापेमारी हुई है। लखनऊ में पीएफआई के एक ठिकाने पर छापेमारी हुई और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बाराबंकी में भी एक थाना कुर्सी क्षेत्र अंतर्गत एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जो शख्स पीएफआई का कोषाध्यक्ष भी बताया जा रहा है। तो लखनऊ में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके अलावा अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 ठिकानों पर एनआईए का ऑपरेशन जारी है। तो पीएफआई सीए के दौरान जब देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उस दौरान चर्चा में आई थी और उसके बाद से लगातार देश को तोड़ने वाली तमाम गतिविधियों में पीएफआई का नाम सामने आता है। तो बहराइच से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। एनआईए का ऑपरेशन पीएफआई लगातार जारी है। पीएफआई में संलिप्तता की आशंका पर एनआईए ने यह कार्रवाई की है और लगातार तमाम अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश, एमपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी रेड लगातार जारी है और लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई। देखिए, ये पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। तो निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। लगातार पीएफआई के खिलाफ ये एक्शन जारी और अब तक उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे देश में 100 ठिकानों पर लगातार जो है ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा नगर इलाके में और यहाँ वसीम का घर है और वसीम को भी एनआईए ने अरेस्ट किया है। वसीम को ये माना जा रहा है कि वो पीएफआई का सक्रिय सदस्य था और बिल्कुल जो पीएफआई के लोग थे बकायदे उनको ट्रेन भी करता था। वसीम की जहां तक बात करें, इसका 3 मंजिला मकान है और ये इसके परिवार के लोग यहाँ टेलरिंग की शॉप करते थे, जहां उसका घर उससे बहुत नजदीक भूतनाथ इलाका है। इसके साथ ही एक और की गिरफ्तारी हुई। कुल 2 लोगों को पीएफआई के संदिग्धों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वसीम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उस एनआरसी में भी जेल गया था। अब से कुछ दिनों पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। उसने 2012 में एक बार पाकिस्तान का झंडा फहराने की परमिशन भी थाने से मांगी थी, इसके बाद उसे नजरबंद कर दिया गया था। तो वसीम के आसपास के लोगों का जो बताना है कि शुरू से ही उसकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। नदवा का पड़ा हुआ वसीम है, उसके साथ ही उसके 2 भाई भी हैं जो इसी घर में रहते हैं। उसके माँ बाप और उसकी पत्नी इस वक्त घर में मौजूद है, लेकिन कोई भी बात करने
देने को तैयार नहीं है। देर रात यहाँ एनआईए की टीम पहुंची थी और इसके बाद वसीम को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। उसके साथ एक और व्यक्ति को इंदिरानगर इलाके से हिरासत में लिया गया है। 2 गिरफ्तारियां अगर कहें के हिसाब से तो एनआईए ने लखनऊ से की है। जी बिल्कुल, एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की है और ईडी भी लगातार छापेमारी कर रही है। बाराबंकी से जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है, वो कोषाध्यक्ष था पीएफआई का। उसके पास तमाम आर्थिक जानकारी भी मिली है उसके पास से। बिल्कुल, पीएफआई का सक्रिय सदस्य था। यही वजह है कि उसका जो लैपटॉप है, उसका जो मोबाइल है, वो भी जो है एनआईए ने लिया है, यहाँ से कब्जे में लिया है और परिवार से के पूरे घर में तलाशी भी ली है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एक पेनड्राइव भी मिली है, उससे भी डेटा जो है वो खंगालने की कोशिश करेंगे एनआईए कि वसीम किस तरह से पीएफआई में सक्रिय था, आखिर वो फंडिंग का किस तरह से इंतजाम करता था। सक्रिय सदस्य था, ये बात तय है। आसपास के लोगों ने भी जिस तरह से उसकी गतिविधियां बताई हैं, उसके अनुसार ये लगता है कि जो उसकी मानसिकता थी वो देश विरोधी थी और शायद यही वजह है कि एनआईए ने उसे काफी दिनों से ट्रैक कर रही थी। जब सीओ एनआरसी का दंगा हुआ था तो उस दौरान भी वसीम को जो है वो जो सबसे जो इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, उस इलाके से गिरफ्तार किया था, यानी परिवर्तन चौक से गिरफ्तार किया था। 5 से 6 महीने पहले उसकी जमानत हुई और जमानत पर छूटकर घर पहुंचा था और उसके बाद वो फिर से अपने काम में लग गया था। पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य हो गया था और इसी की वजह से जो जानकारी जो एनआईए को मिल रही थी कि वो एक बार फिर सक्रिय है, उसे पीएफआई ने हिरासत में लिया है। जैसा मैंने बताया कि लखनऊ से 2 को हिरासत में लिया गया और इसने जो सबसे बड़ी बात खुलकर आसपास के लोगों से पूछने में आ रही है वो कि 2012 में इसने बाकायदे थाने में एक एप्लीकेशन दिया था, जिस एप्लीकेशन में इसने पाकिस्तान का झंडा फहराने की मांग की थी, जिसके बाद इसके पूरे घर को जो है उसको घर में ही नजरबंद कर लिया गया था और इसके साथ ही लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई करती रही। और अब जब सीओ एनआरसी की गिरफ्तारी के बाद वो छूट कर आया तो फिर एक बार से पीएफआई का सक्रिय सदस्य बन गया, बाकायदे पीएफआई के लिए फंड का इंतजाम करने लगा। जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है, लगातार जो है पीएफआई के ठिकानों पर रेड जो है वो जारी है और लखनऊ में हिरासत में लिए गए पीएफआई के 2 कैडर। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य थे उन पर लगातार छापेमारी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये वसीम का घर दिखा रहे हैं हम आपको। 3 मंजिला मकान है, इंदिरानगर का ए ब्लॉक इलाका है। यहीं पर वसीम अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार की 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो मकान है जहां से संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। तो देश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। टेरर लिंक पर यह सबसे बड़ी चोट जो है वो की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना समेत तमाम अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और 100 से ज्यादा लोग पूरे देश में गिरफ्तार किए गए हैं। तो 24 घंटे में 10 राज्यों में 100 गिरफ्तारियों से हड़कंप मचा पड़ा है। देश जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त असुरक्षित है इन तमाम लोगों से जो स्लीपर सेल्स हैं। कब एक्टिव होकर कब ये ऐसी घटना को अंजाम दे दें जो अप्रिय हो, जो देश के लिए अहित में हो। और लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी निखिल लगातार राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, पूरे देश में 100 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें और लगातार ये छापेमारी जारी है। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा जो पीएफआई से जुड़े लोग, मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो पाए जा रहे हैं पिछले लगभग 3 से 4 सालों की अगर हम बात करें। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है और इसी वजह से किसी घटना को वो अंजाम दें उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पिछले एक लंबे समय से अभियान चल रहा है, चाहे एटीएस का कोई अभियान हो, चाहे एनआईए का अभियान हो। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं, आतंकी गतिविधियों में लोग जो लिप्त हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। पीएफआई पर भी एनआईए का बहुत खास निगरानी लगातार बरत रही थी, खास करके उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में किस तरह से पीएफआई ने तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है। पीएफआई के कई सक्रिय सदस्य, खास करके अगर लखनऊ की हम बात करें तो पुराने लखनऊ इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं
और इसी क्रम में पीएफआई की जो गतिविधियां थी उस पर एनआईए की नजर बनी हुई। बने रहिए हमारे पास। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, लगातार छापेमारी जारी है, देश के अलग अलग हिस्सों पे लगभग 100 गिरफ्तारियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में एनआईए का सहयोग एटीएस कर रही है और जैसा कि हमारे पास सूचना आई है कि वाराणसी के जैतपुरा, आदमपुरा और बड़ी बाजार का जो इलाका है, इन इलाकों से पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को एटीएस और एनआईए की टीम ने वहां से उठाया है। हालांकि इस पर एटीएस ने कोई भी पुष्ट सूचना नहीं दी है, पर यह बात सामने आई है कि वहां पर गुप्त स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की गई है और लखनऊ ले जाने की तैयारी भी चल रही है, या हो सकता है लखनऊ के लिए रवाना भी हो गए हों। पर यह बात जरूर सामने आई है कि वाराणसी में 2 कार्यकर्ताओं को पीएफआई के यहां से उठाया गया है। जो एनआईए की टीम थी वो एटीएस के साथ संपर्क में थी और एटीएस के पास ऐसे कुछ इनपुट्स थे उन 2 कार्यकर्ताओं को लेकर के, इसीलिए उन दोनों कार्यकर्ताओं को वहां से उठाया गया है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में एनआईए का सहयोग एटीएस कर रही है और एनआईए और एटीएस के इनपुट्स के आधार पर ही ये लगातार छापेमारी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। इसके अलावा 10 राज्यों में लगातार जो एनआईए है वो इसी तरीके से छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है। कई जगह पर जो एनआईए से के रडार पर जो लोग रहे हैं, जिसके लिए इनपुट्स रहे हैं, उसे वहां से उठाया जा रहा है और पूछताछ